वेलकम टू रियो लियो एजुकेशन एग्जाम। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 14 नवंबर से 19 नवंबर 2022 तक के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल में ही शांत और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? 10 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 2, 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? उत्तर प्रदेश। इंडियन नेशनल कोरियोग्राफी एसोसिएशन की 12वीं अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन कहां पर हुआ है? देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 4, अंतरराष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? बाई के.सी. वाडियार को। क्वेश्चन नंबर 5, यूनेस्को के अनुसार दुनिया के लोकप्रिय ग्लेशियर कब तक गायब हो जाएंगे? 2050 तक। हाल में ही पर्पल फेस्ट का लोगो किसने लॉन्च किया है? गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। क्वेश्चन नंबर 7, 18वां अंतरराष्ट्रीय टेली मेडिसिन सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा? कोच्चि में। G20 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा? इंडोनेशिया में। प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा? वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 10, खाद्य और कृषि की स्थिति रिपोर्ट 2022 किसने प्रकाशित की है? FAO ने। कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान किसे मिला है? अजीत अंजुम और आरफा खानम को। क्वेश्चन नंबर 12, वीर नारी के लिए वीरांगना सेवा केंद्र किसने शुरू किया है? भारतीय सेना ने। दक्षिण भारतीय की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी किसने दिखाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अटल न्यू इंडिया चैलेंज प्रोग्राम किसने शुरू किया है? अटल इनोवेशन मिशन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, हाल में ही अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? रमेश केजरीवाल। हाल में ही विश्व उपयोगिता दिवस 2022 कब मनाया गया है? 10 नवंबर को। पुरुष एकल 2022 पेरिस मास्टर खिताब किसने जीता है? होलगर रूने ने। हाल में ही उड़ीसा ने बाजरा दिवस कब मनाया है? 10 नवंबर को मनाया है। हाल में ही राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? 11 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 20, 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। क्वेश्चन नंबर 21, बांग्लादेश की आर्थिक संकट से निपटने के लिए $4.5 बिलियन का ऋण किसने दिया है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। क्वेश्चन नंबर 22, मेरीलैंड में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी कौन बनी है? अरोड़ा मिलर। क्वेश्चन नंबर 23, हाल में ही स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। हाल में ही किसने भारत का नाम करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है? अमेरिका ने। हाल में ही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? मुंबई ने। भारत में जापान का निवेश बढ़ाने के लिए NIFM ने किसके साथ समझौता किया है? जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। मूडी की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी बताई गई है? 7%। भारतीय रेलवे ने कितने प्रतिशत ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण किया है? 82%। हाल में ही किस राज्य सरकार ने राज्य को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है? उड़ीसा ने। भारत ने ईंधन लागत में कितने डॉलर की बचत की है? 4.2 अरब डॉलर। हाल में ही भीम ऐप ओपन सोर्स लाइसेंस की घोषणा किसने की है? NPCL में। क्वेश्चन नंबर 34, हाल में ही BSNL ने किसके साथ 26,821 करोड़ रुपए की डील की है? TCS ने। फीट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान का शुभारंभ किसने किया है? PV सिंधु ने। हाल में ही बाल दिवस कब मनाया गया है? 14 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा वर्ष आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? 2022। IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशिया चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा।
ब्रिटेन के शाही ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? वेंकी रामाकृष्णन को। क्वेश्चन नंबर 40, हाल में ही विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया? 14 नवंबर को। दुनिया के सबसे लंबा रिवर क्रूज कहाँ से पहली बार रवाना होगा? काशी से। हाल में ही अमूर फॉल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 43, हाल में ही आईसीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? ग्रेग वॉर्कले। क्वेश्चन नंबर 44, हाल में लीड के में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कौन सी स्थापना दिवस मनाया गया? 104वां। क्वेश्चन नंबर 45, पुरस्कार नामक अभ्यास किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारतीय सेना द्वारा। हाल में ही स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्वेश्चन नंबर 47, हाल में ही आर.एल. कश्यप का निधन हो गया, वो कौन थे? प्रसिद्ध गणितज्ञ। क्वेश्चन नंबर 48, कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वेस्ट मिडलैंड्स। क्वेश्चन नंबर 49, हाल में ही रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड किसने जीता? केरल पर्यटन ने। हाल में ही में केविन कॉनरॉय का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो कौन थे? बॉलीवुड एक्टर। हाल में ही केविन कॉनरॉय का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया था, बॉलीवुड एक्टर थे। 14 नंबर में जन्मे कुछ व्यक्ति। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1882 में हुआ था। ये कुछ इतिहास से संबंधित प्रश्न हैं जो आपके इतिहास से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी साबित होंगे। भारत में प्रसिद्ध हिंदी कवि बलबीर सिंह रंग का जन्म 1919 में हुआ। अमेरिकी अभिनेत्री वेरोनिका लेक का जन्म 1922 में हुआ। स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख नेता और उदारवादी एवं मुक्त आर्थिक नीतियों के समर्थक पीलू मोदी का जन्म 1926 में हुआ। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी एडम गिलक्रिस्ट का जन्म 1971 में हुआ। 14 नंबर को कुछ हुए निधन। भारत की क्रिकेट टीम के साथ प्रथम टेस्ट कप्तान सी.के. नायडू का निधन 1967 में हुआ। प्रसिद्ध गौड़ी वैष्णव गुरु और धर्म प्रचारक भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद का निधन 1977 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लक्ष्मी चंद जैन का निधन 2010 में हुआ। प्रसिद्ध बाल साहित्यकार एवं संपादक हरिकृष्ण देव सरी का निधन 2013 में हुआ। 14 नंबर कुछ महत्वपूर्ण उत्सव एवं बाल दिवस। 15 फरवरी को जन्म कुछ व्यक्ति। नामदेव ढसाल मराठी कवि लेखक और मानवाधिकार कार्यकर्ता थे। 1924 में के.जी. सुब्रमण्यम भारतीय मूर्तिकार और चित्रकार थे। विलियम मेल्क हैली उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल थे। 1921 में राधाकृष्ण चौधरी भारतीय इतिहासकार एवं लेखक की मृत्यु 1985 में हुई थी। 1939 में श्री राधाकृष्ण भारतीय फिल्म निर्देशक तथा मलयालम भाषा के लेखक थे। 1947 में रणधीर कपूर हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक हैं। 1946 में हरीश भिवानी एक लेखक, प्रस्तोता, आवाज के कलाकार एवं समाचार वाचक हैं। 1984 में मीरा जैस्मिन भारतीय अभिनेत्री। 1949 में राधा वल्लभ त्रिपाठी संस्कृत भाषा के प्रतिष्ठित साहित्यकार के रूप में जाने जाते थे। 1922 में नरेश मेहता ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के 80वीं कवि थे। 1921 में राधा कृष्ण चौधरी बिहार के प्रसिद्ध लेखकों में से एक थे। 1905 में भगवान सहाय भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के दूसरे राज्यपाल थे। 15 फरवरी को हुए निधन। 2022 में संध्या मुखर्जी हिंदी और बांग्ला की पार्श्व गायिका थी। 2015 में मृणालिनी मुखर्जी भारतीय मूर्तिकार थी। 1989 में सीता देवी महारानी बड़ौदा की महारानी थी। उज्जवल सिंह पंजाब के प्रमुख सिख कार्यकर्ता थे। 1800 में मिर्जा गालिब भारतीय शायर, जन्म 1797। 1948 सुभद्रा कुमारी चौहान प्रसिद्ध कवि कवयित्री। 15 फरवरी को महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव उत्पादकता साफ। 16 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाएं। 1914 में लॉस एंजल्स और सैन फ्रांसिस्को के बीच पहले विमान से उड़ान भरी थी। 1918 में लुधियाना ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। 1959 में राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो ने फुलगेनसियो बतिस्ता को अपदस्थ करने के बाद क्यूबा की सत्ता संभाल ली थी। 1969 में मिर्जा गालिब की 100वीं पुण्यतिथि पर डाक टिकट जारी किया था। 1982 में कोलकाता
अभी कलकत्ता के नाम से जाना जाता है। पहली बार जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। 16 फरवरी को जन्मे कुछ व्यक्ति 17 थोरले माधवराव पेशवा मराठा साम्राज्य के चौथे। 1862 में राजेंद्र लाल मिश्रा भारतीय विद्या के संबंधित कुछ। 1937 में गुलाम मोहम्मद शेख अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध चित्रकार, लेखक एवं कला समालोचक। 1932 में बीसी पांडे अरुणाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड के राज्यपाल थे। 1931 में विश्वनाथ त्रिपाठी भारतीय हिंदी लेखक, आलोचक, कवि तथा गद्यकार थे। 16 फरवरी कुछ निधन हुए। 2022 में बप्पी लहिड़ी प्रसिद्ध गायक संगीतकार थे। बप्पी दी लहरी नाम से फेमस थे। 2022 में उनका निधन हुआ। 2016 में बुतरस घाली संयुक्त राष्ट्र संघ के छठे महासचिव थे। 1944 में दादा फाल्के भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक एवं पटकथा लेखक थे। 1956 में मेघनाथ साहा गणितज्ञ व भौतिक के क्षेत्र के महत्वपूर्ण कार्य करने वाले भारतीय वैज्ञानिक थे। 16 फरवरी को कुछ महत्वपूर्ण अवसर उत्सव उत्पादक सप्ताह माना जाता है। 1917 में एम.जी. रामचंद्रन राजनेता एवं अभिनेता का जन्म हुआ था। 1908 में एल.बी. प्रसाद भारतीय सिनेमा के सफल फिल्मकार, निर्माता और निर्देशक। 1905 में डी.आर. कॉपरेकर भारतीय गणितज्ञ। 1888 में बाबू गुलाब राय भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार, निबंधकार और व्यंगकार। 1986 में निश्चित प्रामाणिक भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक बंगाल के कूच बिहार के सांसद हैं। 1863 में कोंस्टेंटिन स्लावस्की आधुनिक रंगमंच का यथार्थवादी शैली से नया रूप देने के वाले महारूसी रंगकर्मी का जन्म हुआ। 17 जनवरी को हुआ निधन। बिरजू महाराज प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कलाकारों में से एक थे। 2021 में गुलाम मुस्तफा खान भारतीय शास्त्रीय संगीत गायक थे। 2012 में बापू नाथ कड़ी हुआ खिलाड़ी थे। 2010 में भारत के प्रसिद्ध मार्क्सवादी राजनीतिक ज्योति बसु का निधन। 2014 में सुचित्रा सेन प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री का निधन हुआ था। 1951 में ज्योति प्रसाद अग्रवाल असम के प्रसिद्ध साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी, फिल्म अभिनेता थे। 1930 में गौहर जान भारतीय गायिका और नर्तकी थीं। 1582 में बेगा बेगम मुगल बादशाह हुमायूं की दूसरी पत्नी अकबर की सौतेली माँ थी। यानी कि अकबर की सौतेली माँ कौन थी? बेगा बेगम। और मुगल बादशाह हुमायूं की दूसरी पत्नी 17 जनवरी के महत्वपूर्ण कुछ उत्सव। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह दिवस 10 दिवसीय। 1978 में अर्पणा पोपट भारत की सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी में से एक हैं। विनोद कांबली 1972 में क्रिकेट खिलाड़ी रह चुके हैं। 1959 में आचार्य देवव्रत हरियाणा के कुरुक्षेत्र के गुरुकुल के प्रधानाचार्य तथा गुजरात के राज्यपाल हैं। 1991 में आरिफ मोहम्मद खान भारतीय राजनीतिज्ञ। 1982 में मोहम्मद अली मुक्केबाज का जन्म हुआ था, काफी फेमस रह चुके हैं। 1935 में वीर बहादुर सिंह भारतीय राजनीतिज्ञ थे। 1933 में जगदीश शरण वर्मा भारत के 27वें मुख्य न्यायाधीश थे। 1927 में सुंदरम बालचंद्रन बीड़ा वादक का जन्म, मृत्यु 1990 में। 1841 में महादेव गोविंद रानाडे महाराष्ट्र के विद्वान का जन्म हुआ। 18 जनवरी को निधन हुए। 2013 में दुलारी भारतीय सिनेमा के जानी मानी अभिनेत्री थी। 2003 में हरिवंश राय बच्चन हिंदी भाषा की प्रसिद्ध कवि लेखक का निधन हुआ था। 1996 में एन.टी. रामाराव राजनीतिक और अभिनेता। 1978 में भीमसेन सच्चर स्वतंत्रता सेनानी और भारत के राजनीतिक थे। 1976 में ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर भारतीय राजनीतिक और पंजाबी भाषा के विख्यात साहित्यकार थे। 1966 में बद्रीनाथ प्रसाद भारत के गणितज्ञ। 1955 में शहादत हसन मंटो भारत के प्रसिद्ध कहानीकार, लेखक और पत्रकार। 1947 में प्रसिद्ध भारतीय गायक और अभिनेता कुंदन लाल सहगल का निधन हुआ। 1936 में रुडयार्ड किपलिंग नोबेल पुरस्कार से सम्मानित ब्रिटिश लेखक और कवि थे। 18 जनवरी को महत्वपूर्ण उत्सव एवं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह महोत्सव दिवस 10 दिवसीय। 1920 में अलेक्जेंडर मेलरेड ने फ्रांस में सरकार का गठन किया था। 1918 में बॉल्की ने पेट्रोगॉड स्थित संविधान सभा को भंग कर दिया। 1910 में जर्मनी तथा बोल्विया की वाणिज्यिक तथा दोस्ताना समझौता समाप्त। 1905 में बंगला साहित्यकार देवेंद्रनाथ टैगोर ने आखिरी सांस ली। 1839 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने यमन के शहर अदन का जीत लिया। 1812 में
वेलिंगटन के ड्यूक के नेतृत्व में स्पेन ने कई महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा कर लिया। 1795 फ्रांसीसी फौजों ने हॉलैंड को तबाह कर दिया। 1668 में किंग लुइस 14वां सम्राट लियोपोल्ड प्रथम ने स्पेन के बंटवारे के लिए समझौता हस्ताक्षर कर दिए। 1649 में इंग्लैंड के नॉर्थ चार्ल्स प्रथम के खिलाफ मुकदमा शुरू किया गया। 19 जनवरी को जन्मे व्यक्ति 1949 में जगजीत सिंह दर्दिया जन्म हुआ था, जो एक शिक्षाविद और पंजाबी तथा चढ़ती कला के चीफ एडिटर थे। 1935 में सौमित्र चटर्जी, जो बंगाली फिल्म के एक कलाकार थे। 1920 में जेवियर पेरेज डी कुइयार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे, 5वें थे। 1919 में कैफी आजमी फिल्म जगत के मशहूर उर्दू शायर थे। 1898 में विष्णु सखाराम खांडेकर मराठी प्रसिद्ध साहित्यकार थे। 1855 में जी सुब्रमण्यम अय्यर भारत के जाने माने पत्रकार तथा बुद्धिजीवी थे। 1809 में लेखक एडगर एलन पो का जन्म हुआ था। 1776 में स्कॉटिश आविष्कार जेम्स वॉट का जन्म हुआ था। 19 जनवरी को निधन। 2021 में शानदार रेमन मैक्सिको, जो पुरस्कार विजेता थे, महिला चिकित्सक थी, उनके निधन हुआ था। 2019 में अतीन बंदोपाध्याय बंगाली देश के विख्यात साहित्यकार थे। 2015 में रजनी कोठारी विचारक, राजनीतिक विचारक थे, लेखक थे। 2012 में एंथनी गोंजाल्विस प्रसिद्ध साहित्य तथा भारत पश्चिम संगीत के उस्ताद थे। 2010 में के.एस. असबात कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता कलाकार थे। 2000 में हैडी लामार एक प्रसिद्ध अभिनेता होने के साथ आविष्कारक भी थी। 1995 में उपेंद्र अस्क हिंदी साहित्यकार थे। 1990 में आचार्य रजनीश भारतीय विचारक और धर्मगुरु पुणे में निधन हुआ था। 1905 में देवेंद्र नाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार विजेता तथा रविन्द्रनाथ ठाकुर के पिता और भारतीय चिंतक विचारक का निधन हुआ था। 1597 में मेवाड़ के राजपूत राजा राणा प्रताप सिंह का निधन हुआ था। 19 जनवरी को महत्वपूर्ण अवसर उत्सव अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 10 दिवसीय रहता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।